राम जय राम है श्री राम जय राम जय जय राम 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 है श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम है श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय है मंगल भवनीय मंगलहारी श्री राम जय राम जय जय राम दशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम बिरद संभारी श्री राम जय राम जय जय राम रघुनाथ मम संकट वारी श्री राम जय राम भरत मात बद पंडि प्रभु असुचि स्नेह मिली भेंट अबिदा किन्नी सज पाल की संकुच सोच सब मेट सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवने मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट वारी। भरत की माता के कई चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर सारे संकोच और सोचों को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। अब परिजन मात पिता ही मिली सीता अब फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता करी प्रणाम भेंटी सब सासु प्रीति कहत कवि किए न भूलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली श्री सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब साधुओं से गले लगकर मिली। उनके सासुओं से सभी सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कभी हृदय में हुलास नहीं उत्पन्न होता है, कभी हृदय में हुलास नहीं होता। असुनि सिखे अभिमत आशीष पाई रही सिए दो प्रीत समाई रघुपति पटुपाल की मगाई करी प्रबोध सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर मनचाहा आशीर्वाद पाकर श्री सीता जी सासू और माता पिता दोनों ओर के प्रीति समाई। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियाँ मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। क्या आश्वासन दिया कि भाई हम 14 वर्ष के बाद आ जाएंगे। बार बार हिल मिल दो भाई असम स्नेह जननी पहुँचाई सज बज गज वाहन राना भरत भूप दल किन पयाना। फिर भरत से बार बार गले मिलते हैं, बार बार गले मिलते हैं। देखिए कवि कहता है कि बिछुरत एक प्राण हर ले ही अब मिलत एक दारुण दुख दे ही। दो प्रकार के प्रियजन होते हैं, किसी भी व्यक्ति के दो प्रकार के प्रियजन होते हैं। वो प्रियजन एक होते हैं कि मिलत एक दारुण दुख दे ही, जिनके एक मिलने से ही हृदय में दुख उत्पन्न होता है। और बिछुरत एक प्राण हर ले ही, बिछुरत एक प्राण हर ले ही। देखिए जैसे दशरथ के राम कितने प्रिय थे कि उनके बिछुड़ने से दशरथ के प्राण चले गए। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं मित्र बंधु और परिजन जिनको देखते ही जो है सो मन दुखी हो जाता है। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम में बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथियों ने अनेकों तरह की सवारियां सजा कर प्रस्थान किया। अब वहाँ से सब लोग चल दिए। हृदय राम सिय लखन समेता चले जाहि सब लोग अचेता बसह बाज गज पशु ही हारे चले जाहि पर्वत मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बिछुरत एक प्राण हर रही, वही स्थिति दोनों जब बिछुड़ रहे हैं तो बेसुध हो रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। मनुष्य को क्या कहें, वहाँ जो आए हुए थे पशुधन वो भी बड़े अकिंचन मन से वापस लौट रहे हैं। अगुर गुरतीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत फिरे हर्ष विषमय सहित आए परन निकेत सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो ओ मंगल भवन अमंगल द्रवौ सुदशरथ दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी।
गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति की चरणों की वंदना करके सीता जी से लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा किन्न सनवान निषादु चलो हृदय वर बिरह विषादु फूल किलात भिल्ल वनचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार वंदना करके लौटे। जोहार ये जो है झारखंड का आज भी जय जोहार, जोहार झारखंड माने जय हो। झारखंड की जोहार का मतलब होता है जय हो। सब जो वहां से चले श्री राम की जय हो, श्री राम जी की जय हो, ऐसा कह करके चले। अब प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही प्रिय परिजन वियोग बिलखाई भरत स्नेह स्वभाव सुहानी प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बर की छाया में बैठकर प्रियजन परिवार के वियोग से दुखी हो जा रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। क्या कहने लगे? प्रीति प्रतीति बचन मन करनी सिर मुख राम प्रेम बस वरनी ते अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बस में होकर भरत जी वचन मन कर्म की प्रीति और विश्वास को अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। समझ गए? भरत जी के लौटने के बाद वहाँ की चेतन और अचेतन सभी चीजें उदास हो गई। अब विविध विलोक दशा रघुवर की बरसी सुमन कही गति घर घर की प्रणाम कर दिन भरोसो चले मुदित मन डर करोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल वर्षा कर अपनी घर घर की दशा कही। असानुज सिए समेत प्रभु राजन परन कुटीर ज्ञान भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो ओ मंगल भवन अमंगल हारी जगौ दशरथ अधीर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी करुणात मन संकट भारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी श्री सीता जी समेत श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान तीन चीज है। वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। वैराग्य भक्ति और ज्ञान तीनों वहाँ हैं। कौन है? वैराग्य श्री राम प्रभु, भक्ति भक्ति माता सीता और ज्ञान लक्ष्मण जी। अमुनि महिषुर गुर भरत भुआलु राम विरह सब साज विशालु प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज से रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों को मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। मन ही मन कहते जा रहे हैं क्या कि सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जमुना उतरी पार सब भयऊ अशोभा सरुबिन भोजन गयऊ अवतर देव सरि दूसर वासु राम सखा सब की सुपासु। पहले दिन सब लोग जमुना जी पार करके फिर बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी के तट पर श्रृंगेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सबका सुप्रबंध कर दिया। श्रृंगेरपुर आने पर तो फिर तो राजा निषाद राज साथ में था। फिर तो वहाँ खूब बढ़िया व्यवस्था जो है सो हुआ। मालपुआ तस्माई तस्माई गुरुवे नमः नहीं, मालपुआ तस्माई खीर है आदि व्यंजन का
प्रबंध किया निषाद राज ने। असई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पूर्वासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सही उतर कर गोमती में स्नान किया। चौथे दिन अयोध्या पहुँचे और जहाँ अयोध्या में जनक जी 4 दिन तक रहे और वहाँ का सारा राजकाज संभाल दिया। वहाँ सारा, अरे भाई भारत को राज करने का तो अभ्यास था नहीं, भारत तो कभी राज किए नहीं थे, तो भारत को राज कैसे करे, राजनीति का ज्ञान राजा जनक ने दिया 4 दिन रह करके कि इस प्रकार के से जो है सो प्रजा का पालन कीजिए, इस प्रकार माताओं से व्यवहार, इस प्रकार से प्रजा के साथ व्यवहार, इस प्रकार अगर कोई दुश्मन देश चढ़ाई कर दे तो उसके साथ ऐसा व्यवहार। उन्होंने सारा राजनीति जो है सो, भारत के राजनीतिक गुरु जनक जी हो गए। असौंप सचिव गुर भरत ही राजू, अत्यरित चले साज सब साजू। 4 दिन रह करके वहाँ सब कुछ समझा बुझा के तब अयोध्या का राज भरत को सौंप करके तिरहुत के राजा जनक अपने धाम को चले। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखे निराम राजधानी। तो मंत्री गुरु जी और भरत जी को राज सौंप कर राजा सात समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु की शिक्षा मानकर श्री राम की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। अब नगर के लोग चैन में आए। गुरु जी ने, भरत जी ने, सबने कहा कि भाई अब लोग आराम से रहो। आराम दरस लगी सो लोग सब, करत नेम उपवास। अत्यजित भूषण भोग सुखा, जित अवधि की आस। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगला। प्रभु सुत सरथ अधीर विहार, दीन दयाल विरद संभार। रघुनाथ मम संकट भाई। अब लोग इस आशा में कि किस प्रकार से सुखपूर्वक 14 वर्ष बीत जाए, भगवान अयोध्या वापस लौट आए खुशी खुशी और हम लोग का दर्शन हो, इस हेतु अयोध्या के लोग उपवास नेम व्रत करने लगे। संपूर्ण अयोध्या के लोग उपवास नेम व्रत करते हैं। तो नेम व्रत का विधान है कि भगवान को चाहना है तो नेम व्रत जरूर करना होगा। बिना नेम व्रत किए भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे अयोध्या के वासियों ने किया, 14 वर्षों तक नेम व्रत उपवास किया। एक स्वामी जी बतला रहे थे कि भरत जी जब अयोध्या में 14 वर्ष तक राज किए तो 14 वर्षों में अयोध्या का खजाना और राजकोष में 10 गुना की वृद्धि हो गई। 14 वर्षों तक अयोध्या में न तो कोई मरा और ना कोई जन्म लिया, ना कोई मरा ना कोई जन्म लिया, और राजकोष 10 गुना बढ़ गया। राजकोष 10 गुना क्यों बढ़ गया? इसलिए कि खर्चा कम करने लगे लोग, खर्चे नहीं करते थे। हैं भाई ये तो भगवान का धन है, इसको हम खर्च कैसे करें? तो ऐसा सोच के खर्च नहीं करते थे, तो कोष बढ़ गया। और 14 वर्षों तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि भरत ने प्रतिज्ञा की थी कि जिस प्रकार से हमने अवध को लिया है उसी प्रकार से मुझे अवध को देना है भगवान के हाथों में। तो आज हमारे अवध में जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या भी तो हमें देनी है। तो उतनी जनसंख्या देने के लिए उन्होंने जो है सो काल को चेता दिया कि रे काल, 14 वर्षों तक तुम अयोध्या की ओर मत देखना, और नहीं तो तुम्हारा भी मैं वध कर दूंगा। और इस डर से काल जो है 14 वर्ष तक अयोध्या की ओर नहीं देखा है, और 14 वर्षों तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और 14 वर्षों तक कोई बच्चे का उत्पन्न न होना इस बात का द्योतक है कि 14 वर्ष तक अयोध्या के निवासी नेम व्रत करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान के आशा में रहे और उनके चरणों में जो है सो ध्यान लगाए रहे, और इससे वहाँ का जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परम गुरु शंकराचार्य का कहा हुआ मैं कह रहा हूँ।
तो राम दरस लगी लोग सभा करत नेम उपवास अतत तजिभूषण भोग सुखा जियत अवध की आस सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवने अमंगल प्रभु सुदशरथ अजर विहार दीन दयाल विरद संभारी करुणात मम संकट भारी सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाज सिख ओधे अपुन सिख दीन बोले लघु भाई सौंपी सकल मात सेवकाई। भरत जी ने सभी मंत्रियों विश्वासी सेवकों को समझाकर चेता करके सबको बता दिया कि सब अपनी अपनी काम में लग जाएं। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को कहा कि तुम सब माताओं की सेवा करना, तुम्हारा यही काम है कि राजमहल जो है वो हमारा सब प्रकार से सुखी रहे, माताएं हमारी सुखी रहें। अब भूसुर बोल भरत कर जोरे कर प्रणाम वह विनय निहोरे ऊंच नीच कारज भल पहुँचू आय सुदेव न करब सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिए। उन्होंने ब्राह्मण मंडली को कहा कि आप लोगों को जग हवन इत्यादि जो भी करना है उसका आदेश दीजिए। भगवान के राज्य में जो भी पूजा पाठ हवन होम करना है उसके लिए आप लोग हमें सलाह दीजिए, उचित जो होगा वो हम जरूर करेंगे। अब परिजन पुरजन प्रजा बुलाए समाधान कर सुबस बसाए सानुज गे गुर गए बहोरी कर दंडवत करत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित गुरु के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, क्या बोले कि आयुषु हो तो रहो सने माँ। अब बोले मुनि तन पुलक सपेमा असम जब कहब करब तुम जोई धर्म सारु जग होई सोई। कहते हैं हे गुरुवर, मैं यदि आपका आज्ञा हो तो कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा कहो। वह कौन सी बात है? तुम तो धर्म के सार हो, जब भी कहोगे तो धर्म की बात कहोगे। असुख सिख पाई अशीष बरी गणक बोल दिनुसार सिंहासन प्रपादुका बैठा रे निरुपाद सियाव रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन अमंगल प्रभु सुत सरत अजर विहार दीन दयाल विरद संभारी करुणात मम संकट भारी। भरत जी ने यह सुनकर शिक्षा और बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन निर्धारित कर प्रभु की चरण पादुका को सिंहासन पर विराजित किया। स्वयं अयोध्या के राजा नहीं बने। अयोध्या के राजा कौन बने? श्री राम प्रभु, उनका चरण पादुका, और भरत उनके सचेतक रहे, मतलब देख रेख करने वाले। राम मात गुरुपद सिरुनाई प्रभुपद पीठ रजाय सुपाई नंद गांव कर परन कुटीरा किन्न निवास धर्म धुरधीरा। तब उन्होंने क्या किया? श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुका को आज्ञा पाकर धर्म की धुरी का धारण करने वाले धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसमें निवास किया। कहते हैं कि भरत जी के मन में ये बात आई, देखो भाई, प्रेम और भक्ति क्या होता है, कहाँ कहाँ तक पहुँच जाता है। उनके मन में ये विचार आया कि भगवान हमारे तो जमीन पर सोते हैं, तो मैं राजमहल में कैसे रहूँगा। तो उन्होंने राजमहल के बाहर एक नंदी गांव था, नंदी गांव में एक पर्ण कुटी बनवाया और अपने रहने का स्थान जमीन से 10 फीट नीचे गड्ढा खनवा के अपने रहने का स्थान बनाया। देखिए, भक्ति की सब पराकाष्ठा है कि जब जिस भूमि पर भगवान रहेंगे उसी भूमि पर मैं रहूंगा, मैं उनसे नीचे रहूंगा। आज भी देखिए, भगवान का आसन हम लोग ऊपर देते हैं और तब नीचे बैठ के हम लोग बराबरी में बैठ करके पूजा पाठ नहीं होता है। भगवान का आसन ऊंचा दिया जाता है और नीचे बैठ के पूजा पाठ किया जाता है। तो अपने आराध्य श्री राम प्रभु के चरण पादुका को ऊंचे स्थान पर बैठा करके अपने जो है सो नीचे स्थान में 10 फीट गड्ढा करके और वहाँ पर अपने रहने का स्थान बनवाया और वहीं पर ये रहने लगे। और राजवेश में नहीं,
जिस प्रकार से भगवान राम वलकल वेश में थे, उसी प्रकार से उन्होंने भी अपना जटाजूट बनवाया, मुनि का भेष बनाया और भक्त की भांति रहने लगे। जटाजूट सिर मुनिपट धारी, मही खनिकुश साथरी सवारी, आसन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। उनका सिर पर जटाजूट, शरीर में मुनियों जैसा वस्त्र, पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुशा की आसन बिछाई, गद्दा नहीं लगवाया अपने लिए। उन्होंने सोचा कि भगवान वहाँ कुश पर बैठते हैं तो मैं भी कुश पर ही बैठूंगा। और भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। और जिस प्रकार से वन में ऋषि रहते हैं उस प्रकार से उनका भोजन वसन व्यवहार होने लगा। अब भूषण वसन भोग सुरसूरी भूरी, अतन तन मन तन बचन तजे नित तूरी, अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन रजाई। गहने कपड़े और अनेक प्रकार के भोग सुख को मन तप और वचन से तीन तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र सिहाते थे, आज वहाँ दशरथ राजा की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। माने अयोध्या की संपदा को सुनकर के कुबेर भी लजाते थे। कुबेर के पास भी अयोध्या से कम संपत्ति थी। अतहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी के जिमि चंपक वागा, रमा विलास राम अनुरागी, तजन बमन जिमि जन बरभागी। कहते हैं कि जिस अयोध्या की वैभव इतनी थी और वहां का राजा का प्रतिनिधि किस रूप में रह रहा है, तो कोष में वृद्धि होगा कि नहीं? कोष में तो वृद्धि होना ही है। जो राजकीय खर्चा होना था सब बच गया। अतहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक वागा, राम विलास राम अनुरागी, तज भवन जिम जन बरभागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास करते हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बरभागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को भी बमन की भांति त्याग देते हैं। राम प्रेमी भाजन भरतु, बरे न यही करतु, चातक हंस सराहिता, टेक विवेक विभूत, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल प्रभु सुध सरत अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मन संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। कहने का मतलब है कि इसका नैतिकता का ज्ञान है कि भाई को इतना ऊंचा आसन देना चाहिए, अपने से बड़ा भाई को इतना आदर करना चाहिए। यह नैतिकता का पाठ है? वह आदर्श जो भरत ने किया, और बड़ा भाई का क्या आदर्श हो, वह आदर्श जो राम ने किया। राम ने कहा तुम राजगद्दी ले लो, और भरत स्वीकार करने के बाद भी राज नहीं किए। ये आदर्श होना चाहिए भाइयों में, तब राम राज आता है। सब एक दूसरे पर, हाँ, सब एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें। अब देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई, अनित नव नाम प्रेम पनु पीना, भरत धर्म दल मन मन मलिना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होने लगा, क्योंकि खाने पाने का कोई एक दिन एकादशी करता है तो हव हो जाता है उसका शरीर। और भरत जी 14 वर्ष के लिए एकादशी करते रह गए, एकदम नियम व्रत से ऋषि महात्मा की तरह। तो उनका शरीर दुबला होते जा रहा है, बल मुख छवि वैसी बनी हुई है, लेकिन बल नहीं घटा है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं होता। अजीम जल निघट सरज प्रकाशे, विचलत बेतस बनज विकासे, संदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम नियम संयम उपवास आदि भरत जी के हृदय रूप निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। भरत जी पूरा जो है सम दम नियम संयम और उपवास का व्रत करते हैं। अध्रुव विश्वास अवधि राकाशी, अस्वामी सुरत सुवीथि विकासी, राम प्रेम विदु अचल यदोषा, सहित समाज सोह चित चोखा। विश्वास ही उसका ध्रुव तारा है,
14 वर्ष की अवधि का ध्यान करके पूर्णिमा के समान और स्वामी श्री राम जी की स्थिति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। दिन रात भगवान का भजन करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भरत रहनि समुझन कर तूती, अभगत विरति गुण विमल विभूति। बरंत सकल सुख विष कुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी, समाज करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की क्या बात, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती भी नहीं पहुँच सकते हैं। उनकी भक्ति के वर्णन करने में शेष गणेश और सरस्वती भी असमर्थ हैं। अनित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात। माघ माघ आय सुकरता, राज काज भवान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगलार। प्रभु सुत सुरत अजिर बिहार, दीन दयाल विरद संहार। रघुनाथ मम संकट हारी। वे नित्य प्रभु की पादुका का पूजन करते हैं। प्रभु का जो चरण पादुका लाए थे उसका प्रतिदिन पूजन करते हैं, प्रेम करते हैं, सीताराम का जप करते हैं, और जो कुछ भी करना होता है राज का काज वो उनसे आज्ञा लेकर के करते हैं प्रतीक रूप से हैं। अब कहीं कुछ भी करना हो तो उनसे आज्ञा लेते हैं कि हे प्रभु मुझे ये काम करना है, इतना खर्च करना है, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। नित्य पूजन प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात। मागे मागे आय सुकरता, राज काज भवान। पुलक गात सिय वीरा, जे नाम जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन वसही, भरत भवन बस तप तनु कसही। कहते हैं कि शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में हैं, परंतु भरत जी घर में रहकर ही तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। माने जितना भगवान को कष्ट हुआ उतना कष्ट वो अपने शरीर को दे रहे हैं। और दो दिश समझ कहत सब लोगु, असव विधि भरत सराहन लो जोगु। असुनि व्रत नेम साध सकुचाही, देख दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाया करते हैं। उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत या चरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरण कठिन कल कलुष कलेशु, महामोह निशितलन दिनेशु। कहते हैं भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। भरत जी का चरित्र जीवन में उतारने लायक है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। मोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृग राजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भारू, राम सने सुधा कर भारू सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह हैं। सारे संतापों के दल का नाश करने वाले हैं। भक्तों को आनंद देने वाले, भव को पार कराने वाले हैं। श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा के सार हैं। तो श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमुन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिष, अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठिन हटि, राम सन मुख करत को। श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। एक भरत ही तो है जो मुनियों के नियम को पालन करता है। दुख संताप दरिद्रता दम्भ और दोषों को अपने सुजस के बहाने कौन हरण करता। तथा कली काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। अब भरत चरित करिने, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भवर स्मृति। सियावर रामचंद्र शंकर भजो, मंगल भवन मंगलहारी। द्रव सुत सरथ
विहारी दीन दयाल विरद संभारी रघुनाथ मम शंकर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा होगा। इस प्रकार से मास पारायण 21वां विश्राम और कलयुग के समस्त पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का दूसरा सोपान अयोध्या कांड समाप्त हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बोलिए सीताराम 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 राधे श्याम 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 तो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये जी फलगु के तट पर जो तू है फलगु के तट पर गया जी बस तू है गया जी बस तू है जी गया जी बस तू है गया जी बस तू है जी गया जी बस तू है विष्णु रूप अवतारायण हरिओ विष्णु रूप अवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। ए जी सरजू के तट पर जो बस तू सरजू के तट पर जो बस तू जो बस तू राम रूप अवतारायण हरिओ राम रूप अवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। जी जमुना के तट पर मथुरा बस तू है जमुना के तट पर मथुरा बस तू है मथुरा बस तू है जी मथुरा बस तू है मथुरा बस तू है जी मथुरा बस तू है कृष्ण रूप अवतारायण हरिओ कृष्ण रूप अवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। जी गंगा के तट पर काशी बस तू है गंगा के तट पर काशी बस तू है काशी बस तू है जी काशी बस तू है काशी बस तू है जी काशी बस तू है विश्वनाथ अवतारायण हरिओ विश्वनाथ अवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और आज के हमारे दर्शक आदित्यराज, वेंकटेश शर्मा, मृत्युंजय कुमार, इंजीनियर सौरभ सिंह, चंद्रशेखर शर्मा, शैलेश कुमार वत्स, बेचन सिंह जी, राकेश सिंह, अन्नी शर्मा, राजीव नयन जी, विपुल शर्मा, सुजीत कुमार और समस्त दर्शक सबों को शुभकामना। जीवन मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री राम।